तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है। और आज मैं जितना भी पेपर पढ़ा दुमका संस्करण का, ठीक है, सब पेपर में 3 गो पेपर पढ़ा। तीनों पेपर में सेमेस्टर 3 के ऑब्जेक्टिव होने की जो परीक्षा है संभावित, वो बताई गई है। ठीक है। तो चलिए, फिलहाल तो मैं रात को वीडियो नहीं शूट कर पाया। ठीक है। फिर भी वीडियो अपलोड करवा दिया, क्योंकि मैं रात को आया था रांची से। बोकारो बोकारो मेरा घर है। ठीक है। और रांची मैं वहाँ पे अपना काम काम पढ़ाई लिखाई सब वहीं पे करता हूँ। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं काम की बात। देखिए, आपका सेमेस्टर 3 में कितना पेपर का परीक्षा होगा। एक रहेगा मेजर पेपर, ठीक, मतलब 2 गो मेजर पेपर रहेगा, एक माइनर पेपर, 3 गो हो गया। एक एमडीसी पेपर, 4 गो हो गया। ठीक। पांचवा पेपर रहेगा सेक, और फिर एईसी। इतना पेपर का एग्जाम होगा, टोटल 6 पेपर का एग्जाम होगा। इसमें से पहले बात की जा रही थी कि ऑब्जेक्टिव 3 पेपर का होगा, एमडीसी, एईसी और सेक। लेकिन बात को फिर से पलटा गया और अभी केवल 2 पेपर को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कराए जाने का निर्देश दिया गया है। कौन कौन? एक एईसी पेपर, ठीक है, जिसमें या तो आप हिंदी रखे होंगे, इंग्लिश, या फिर कोई अदर सब्जेक्ट रखे होंगे। ठीक है। एईसी पेपर जो भाषा का पेपर है 50 नंबर का। दूसरा जो सेक पेपर है, ठीक है, सेक पेपर जो अलग अलग आपने रखा होगा, तो सेक पेपर, ये 2 ही पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, एक एआईसी पेपर, एक सेक पेपर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 2 पेपर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, एक एआईसी और एक सेक। चलिए अब हम लोग डिटेल में समझते हैं। ठीक है। तो डिटेल में अब हम लोग बात करते हैं। इस सिलेबस का एग्जाम रूटीन देख के और पेपर को भी पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है। तो पहले हम लोग पेपर को पढ़ते हैं ध्यान से एक बार। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है इस यहाँ पे देख के बताएंगे कि कितना कौन सा कितने मार्क्स का होगा, और कुछ अन्य चीज़ें भी बताई गई हैं पेपर में। ठीक है। पीजी का मैं बता देता हूँ, जो लोग पीजी कर रहे हैं, पीजी सेमेस्टर 2 के लिए 11 से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। तो यूजी सेमेस्टर 3, देखिए यहाँ पे बोला गया है, हेडिंग, टॉप हेडिंग हिंदुस्तान का है ये। सेमेस्टर 3 में 2 पेपर, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि सेक का पेपर, और एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि एसी का पेपर ओएमआर सीट पर होगी। ठीक है। क्लियर कट बताया गया है, ओएमआर सीट पे होगी। और कौन सा पेन यूज करना है, तो देखिए यहाँ पे पेन के बारे में भी बताया गया है कि आप ब्लू पेन का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, या केवल ब्लैक पेन ही चलेगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। सत्र 23 से 27 के यूजी सेमेस्टर 3, और जो 22 से 26 वाले जो सेमेस्टर 3 में फेल किए हैं उनका भी। ठीक है। सीधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका ऑब्जेक्टिव परीक्षा प्रणाली लागू करने जा रही है, अनियमित सत्र को नियमित करने के लिए, मतलब जो सेशन पीछे हो गया है उसको आगे करने के लिए या तालमेल बैठाने के लिए। ठीक है। ताकि कंप्लीट टाइम पे किया जा सके। इसके उद्देश्य से कुछ माह पूर्व बोर्ड ने, अकादमिक काउंसिलिंग ने, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है 4 साल का ग्रेजुएशन, इसको कुछ कॉमन पेपर को ऑब्जेक्टिव करने की बात कही थी, और अब ये लागू हो रहा है। अब विश्वविद्यालय उस निर्णय को लागू कर रहा है। इस बार से सेमेस्टर 3 में 2 पेपर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है। 2 पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ये बात क्लियर हो गया। ठीक। परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। परीक्षा ओएसडी, ये क्या है, मंडल ने बताया कि परीक्षा बोर्ड और एकेडमिक काउंसिल ने निर्णय इसी सत्र से लागू कर दिया है। फिलहाल यह व्यवस्था 2 पेपर में लागू है, जबकि अन्य पेपर पुराने सब्जेक्टिव मोड में ही होंगे, जिसमें 2 गो मेजर पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, एक माइनर भी सब्जेक्टिव होगा, और एमडीसी पेपर जो रहेगा वो भी आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है। 4 पेपर सब्जेक्टिव होंगे, केवल 2 पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रश्न पत्र में 1 व 1.5 घंटा या 2 घंटा, 1 मिनट, मतलब सॉरी, प्रश्न पत्र में 1, 1.5 या 2 अंक के प्रश्न होंगे। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा या तो सब 1 मार्क्स का रहेगा, या फिर सब 1.5 मार्क्स का रहेगा, या फिर 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो मुझे जहाँ तक मालूम है 1 नंबर का ही रहेगा एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक सही उत्तर रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 गो ऑप्शन रहेगा, और आपको जो है एक सही विकल्प को चुनना होगा, एक सही ऑप्शन को चुनना होगा। ठीक है। और देखिए ओएमआर सीट में काले बॉल पेन का प्रयोग करेंगे, मतलब ब्लैक पेन का ही यूज करना है। ठीक है।
जेल पेन नहीं, ब्लैक पेन 5 रुपया वाला ले लीजिएगा या फिर 8 रुपया वाला, जो थोड़ा मोटा चलता हो, क्योंकि वहाँ पे आपको इस तरह से गोला रहेगा ना, उसको पूरा भरना होगा। ठीक है, अच्छे से, मतलब ये साइड में ऐसा पार नहीं कर दीजिएगा, जो वहाँ पे सर्कल है उसी सर्कल को ही भरना है, आपको मालूम होगा। ठीक है, आप लोग 10th में भी कर चुके होंगे, और नहीं किए हैं तो घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, किसी टाइम में ऐप में मैं दे दूँगा, सब कुछ दे दूँगा, और मार्कशीट भी दे दूँगा। ठीक है, इस तरह से आपको गोला करना होगा। तो थोड़ा मोटा पेन लीजिएगा ब्लैक का, अभी से ही लेके रख लीजिएगा। ठीक है, मोटा चलने वाला, और थोड़ा सा घर में उसको पेन को थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ताकि लिखने में आसानी हो। नया पेन अचानक से चलाइएगा ना तो वो अच्छा नहीं चलता, इस तरह से एकदम गोला करना है। ठीक है, बाद में मत बोलिएगा कि ब्लू पेन से हम लिख दिए अब क्या होगा, नहीं, ब्लैक पेन ही, काला कलम ही लीजिएगा। ठीक है, एनईपी लागू होने के बाद संसाधनों की उपलब्धता और अन्य कारणों से सत्र जो है काफ़ी पीछे हो चुका है आप लोग का सेशन। अभी तक आप लोग सेमेस्टर 5 में होने चाहिए थे, लेकिन अभी आप लोग सेमेस्टर 3 में हैं। सेमेस्टर 3 की परीक्षा जल्द कराई जाएगी, आपको मालूम है एग्जाम डेट के बारे में। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। और एक चीज़, जिनका भी इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है, कॉलेज का इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इंटरनल एग्ज़ाम जल्दी बात कीजिए, कॉलेज को बोलिए कि सर हम लोग का ले लीजिए। कब लीजिएगा? ठीक है, क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम में अगर आप अपेयर नहीं होते हैं या इंटरनल एग्ज़ाम नहीं बैठते हैं या इंटरनल में फेल करते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। इंटरनल जो होता है आपका मेजर पेपर का और माइनर पेपर का, दो ही पेपर का इंटरनल होता है। मेजर पेपर का 2 गो होगा, एक माइनर का, 3 गो टोटल इंटरनल होगा। ठीक है, मेजर पेपर 2 गो और एगो माइनर पेपर, कुल मिला के 3 पेपर का होगा इंटरनल। इंटरनल 25 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको पास करने के लिए 10 नंबर लाना होता है। अगर आप इंटरनल में फेल कर जाएंगे तो फेल माने जाएंगे। ठीक है, इसलिए हर किसी को इंटरनल भी पास करना है। अब बात आती है कि आपका एग्ज़ाम डेट, तो प्रेरणा मैम ने आपको बताया होगा कल रात को वीडियो में कि 20 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू है। ठीक है, सैटरडे से, सैटरडे मतलब शनिवार से। ठीक है, 21 तारीख को रविवार हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगा। तो 20 तारीख से शुरू है, और शुरुआत जो होगा आपका सुबह के 9 बजे से 12 बजे तक चलेगा। सेकंड शिफ्ट जो रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक चलेगा। 2 से 5 नहीं रखा गया है, क्योंकि 5 बजे अंधेरा हो जाता है, जिनका दूर घर है उनको फिर जाने में दूर हो जाता है। जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे तो 5 बजे जब होता था ना, तो घर आते आते पूरा एकदम अंधेरा हो जाता था, और ठंडा के दिन में बाइक चलाने में भी थोड़ा सा लगता है ना, हाथ सब एकदम कनकना जाता है। इसीलिए 1 बजे से 4 बजे रखा गया है, सुबह को 9 से 12 बजे रखा गया है। जितना बजे आपका टाइमिंग है उससे आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे, ये बात सबको मालूम है। पेपर आपका मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5 और माइनर पेपर। ठीक है, क्या होगा, ये होगा आपका, और एमडीसी का भी पेपर। मेजर पेपर एगो, मेजर पेपर 4, 5 और माइनर पेपर 3 गो हो गया, और एमडीसी पेपर। ये 4 पेपर जो होंगे आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, लिखित होंगे। ठीक है, जिसमें आपको लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव केवल और केवल ये सेक पेपर होगा डिजिटल मार्केटिंग का, स्पोकन इंग्लिश का, स्पोकन संस्कृत का, सेक कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, आधार संस्कृत, और सेक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर जिसको बोलते हैं, और स्पोकन संथाली। इन सभी सब्जेक्ट, ये जितने भी सेक के पेपर हैं, ये चारों चारों का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम होगा। ठीक है, कैसा फॉर्म में? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये जो एसी का पेपर है ये आपका 50 मार्क्स का रहेगा। एसी पेपर ये कितने मार्क्स का होगा? तो ये 50 मार्क्स का होगा। टाइमिंग इसमें आपको कितना दिया जाएगा? तो इसमें आपको 1.5 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा, 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट टाइमिंग रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा इसमें, और इसमें टाइमिंग 3 घंटा ही रहेगा। सेक पेपर में 3 घंटा टाइमिंग रहेगा। ठीक है, 75 क्वेश्चन रहेंगे सेक पेपर में। तो यहाँ पे देख लिए, ये ऐसी हिंदी, ऐसी पर्सियन, ऐसी संथाली, ऐसी संस्कृत, बंगाली, ऐसी इंग्लिश और उर्दू, इन सब का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, और ये सेक पेपर भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। समझ गए? कब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है? 20 जनवरी को एग्ज़ाम ख़त्म होगा, मतलब कि आपका पूरा का पूरा मकर संक्रांति पार हो जाएगा, तब तक से एग्ज़ाम चलते रहेगा। ठीक है, 20 कब कब एग्ज़ाम डेट है एक बार नोट कर लीजिएगा, 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर। ठीक है, अपना अपना डेट देख लीजिएगा। फिर 3 तारीख को है, 6 तारीख को है, 7 तारीख को है, 8 तारीख को है, 9 तारीख को है, फिर 16 तारीख को है एक बार, फिर 17 तारीख को है, देन 19 तारीख को है, 20 तारीख को है।
ठीक है, 20 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम का डेट शेड्यूल्ड किया गया है। ठीक है, सबको अपना अपना एग्ज़ाम डेट मालूम है। एडमिट कार्ड कब आएगा? तो भाई साहब आपका जो एडमिट कार्ड है 20 दिसंबर से एग्ज़ाम है ना, आज हो गया आपका 8 तारीख, सॉरी 7 तारीख हो गया, तो 5 दिन, एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, एक सप्ताह के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, इसी सप्ताह के अंदर, मतलब 15 तारीख तक आ जाएगा, उससे पहले ही आएगा। 15 तारीख तो बहुत ज़्यादा बोल दिए। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतना है कि सागर भैया अब तो ऑब्जेक्टिव होगा, अब तैयारी कैसे करेंगे? तो तैयारी हमने तो सब्जेक्टिव डाल दिया है, उसको पढ़ लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव का हम स्पेशल क्लास भी लाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का स्पेशल क्लास लेंगे। ऑब्जेक्टिव में मैं लगभग आपको कितना यार 300 क्वेश्चन करा दूंगा ना। ठीक है, 300 क्वेश्चन करवा दूंगा, 50 क्वेश्चन आपके वहाँ से भिड़ेंगे। सेक पेपर में भी मैं 300 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो 75 क्वेश्चन वहाँ से भिड़ जाएंगे। 75 नहीं भिड़ेंगे, लेकिन 50 पक्का भिड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। चलिए, तो ये था पूरा का पूरा आपका शेड्यूल्ड। 2 पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 4 पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। टोटल कितने पेपर हैं? 6 पेपर हैं। मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5, माइनर पेपर, एमडीसी पेपर 4 गो, एक पेपर सेक और एक पेपर आईसी, 6 गो पेपर है। ठीक है, तो बात पूरा क्लियर कट हो गया। चलिए, अब ध्यान क्या रखना है आपको, क्लास मैं कब से शुरू करूँगा? आज शाम से ही मैं क्लास शुरू कर दूँगा। ठीक है, आज शाम से, हाँ भाई, आज शाम से मैं क्लास शुरू कर दूँगा आप लोगों का। और जो लोग ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल नहीं किए, इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं सबका धीरे 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 कंटेंट डाल दूँगा। ठीक है, सबसे पहले मेजर पेपर का डाल दूँगा, फिर मेजर पेपर दोनों का डालने के बाद माइनर पेपर, माइनर पेपर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा एमडीसी पेपर, एमडीसी पेपर जैसे ही कंप्लीट होगा फिर सेक पेपर। ठीक है, और बीच बीच में मैं सेक पेपर का वीडियो भी देता रहूँगा ऑब्जेक्टिव वालों का। ठीक है, थैंक यू, बाय। सभी को डाल दूंगा, और ऐप का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज्ञान सागर ऐप के बारे में जो लोग नहीं जानते थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक, तो ये हमारा ज्ञान सागर ऐप। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन का तैयारी कराया जाएगा, कंप्लीट ग्रेजुएशन। ठीक है, सेमेस्टर 1 से 8 तक, हालांकि आप लोग सेमेस्टर 3 में हैं, तो सेमेस्टर 3 से 8 तक मान के चलिए। ठीक है, यह ऐप का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और प्ले स्टोर में भी आप सर्च कीजिएगा तो ज्ञान सागर इस तरह से आ जाएगा लोगो। ठीक है, ज्ञान सागर सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा ये ऐप। डाउनलोड या इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और नाम दे के लॉगिन कर लेना है, ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाएगा फ्री में। ठीक है, उसके बाद आपको आना है यहाँ पे ऑल कोर्सेस में। कहाँ पे आइएगा? ऑल कोर्सेस। ठीक है, ऑल कोर्स में आइएगा, और यहाँ पे आपको बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स मिलेगा। आपको लेना है ये वाला, SKMU दुमका यूनिवर्सिटी लिखा होगा, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, ये आपका लोगो देख लीजिएगा, यूनिवर्सिटी का लोगो होगा। ठीक है, इसी कोर्स को यहाँ पे 60 रुपया दाम होगा, 60 रुपया में आप इसको खरीद लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट लर्निंग लिखाएगा, फिर आप सेमेस्टर 3 में जाएंगे, फिर आप नोट्स रहेगा, वीडियोस रहेगा, नोट्स को भी देखिए, वीडियोस को भी देखिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको कौन कौन सब्जेक्ट का दीजिएगा भैया? तो यहाँ पे मैं सभी सब्जेक्ट का दूंगा, जितना 6 गो पेपर है ना, 6 पेपर सेमेस्टर 3 का, हाँ, उसके बाद सेमेस्टर 4 का, हाँ, उसका भी दूंगा, सेमेस्टर 5 का, उसका भी दूंगा, सेमेस्टर 6 का, उसका भी दूंगा, 7 का, उसका भी, 8 का, उसका भी। कंप्लीट कितना रुपया लीजिएगा? तो सिर्फ 60 रुपया। कितने साल के लिए ये ऐप हमारे पास रहेगा? तो अगर आप 1 रुपया 60 रुपया आप पे करते हैं, एक बार पेमेंट करते हैं, तो ये आपका ऐप 4 साल तक फ्री हो जाएगा। 60 टका में 4 साल पढ़ाइएगा? हाँ भाई, 60 टका में 4 साल पढ़ाएंगे। कई गो सब्जेक्ट, पूरा ग्रेजुएशन, कितने बार बोलेंगे, कंप्लीट ग्रेजुएशन पढ़ाएंगे सिर्फ 60 रुपया में। ठीक है, तो मैंने एकदम मिनिमम फीस रखा है, और इसे आप फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, विभिन्न पे से पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई जो फ़ोन पे वगैरह यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो लोग जो है क्या कीजिएगा, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे नंबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड पार होते रहेगा, इस स्लाइड में आपको नंबर मिलेगा, नंबर पे हमको कांटेक्ट कीजिएगा, हम उनको QR कोड भेज देंगे, और फिर एक्सेस दे मिल जाएगा। और नहीं है तो नंबर नोट कर सकते हैं, 89 86 60 75 41, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पे, हम आपको क्या भेज देंगे, आपको QR कोड भेज देंगे, आप 60 रुपया पेमेंट कीजिएगा, आपका ऐप ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक जगह पे सब कुछ आपको दिया जा रहा है,
यूट्यूब में आपको बार बार खोजने की ज़रूरत नहीं रहेगी, एक जगह पे मिलेगा वही टॉपिक जो आपको पढ़ना है, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ मिलेगा, ठीक। और क्या मिलेगा भैया, नोट्स मिलेगा, ठीक। और क्या मिलेगा, वीडियोस मिलेगा। बस हो गया तो काम आपका यार। नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप दियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे और उसका आंसर भी रहेगा और वीडियोस भी रहेंगे साइड में, ठीक है। वीडियो को आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नोट्स को स्पेशली मैंने नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए इसको बनाया है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, सारी बातें, ठीक है। सब कुछ मैंने एक जगह पे दे रहा हूँ, मैं कोई 1000 या 1500 या 2000 नहीं ले रहा हूँ आपका फीस 4 साल का। 60 टका ट्यूशन फीस मिनिमम है यार, ठीक है। और वो भी 1 साल नहीं, 4 साल पढ़ाऊँगा, और वो भी एक सब्जेक्ट नहीं, सब सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। इससे सस्ता तो कोई दे रहा है तो फिर भाई देख लीजिए। चलिए, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। झारखंडी जोहार।